आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ को समझने में प्रॉब्लम होती है और इसको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। सो आज के लेक्चर में हम लोग एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि बेसिकली कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, इसको हम समझेंगे ग्राफ को आज डिटेल के साथ। लेक्चर आपने पूरा देखना है, छोटा सा लेक्चर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और आज के ही लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड आप कैलकुलेट कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन पे नहीं लेकर जा रहा डिस्टेंस की, स्पीड की। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन पे लेकर आता हूँ, इन चीज़ों का आपको अंदाज़ा है। सो देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। ठीक है, सो उस वक्त हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। क्या मतलब इसका? जैसे देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो हर 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, मतलब पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में भी उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है अगर ऑब्जेक्ट, सो आप कहोगे कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड का आपको समझ आ गया होगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। सो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसका अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा स्ट्रेट लाइन, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे टाइम इन सेकेंड्स, सो ये टाइम एक्सिस हो गया हमारा। और वाई एक्सिस पे आप ले लोगे डिस्टेंस, जो कि मीटर्स में होगा, क्योंकि डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो मीटर होता है और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेंगे कुछ। जैसे ये ओरिजिन है तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर हम टाइम एक्सिस पे कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे 5, 10 और 15। ठीक है, 5, 10 और 15 हमने ये वैल्यूज़ ले ली। फिर इसी तरह वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस की कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे 10, 20 एंड 30, ये हमने वैल्यूज़ ले ली। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसे? इस तरह से। ठीक है, कैसे ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट? जैसे देखो, यहाँ पे आप देखो 5 सेकंड, 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जैसे मैं इनको डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ, ये देखो। ठीक है, 5 सेकंड था ना यहाँ पे टाइम, सो ये ऊपर की तरफ मूव किए आप। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिला 10 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, सो पहले 5 सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह से जो अगले 10 मीटर हैं उसने ये अगले 5 सेकंड में कवर किया। ठीक है,
फिर इसी तरह से जो आगे वाले 10 मीटर्स का डिस्टेंस है वो उसने नेक्स्ट 5 सेकंड्स में कवर किया। ठीक हो गया। सो इस तरह से आपको पता चल गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है। सो ग्राफ जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस ग्राफ की मदद से, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? इस ग्राफ की ना स्लोप बेसिकली कैलकुलेट कर लोगे आप, जो कि आपको स्पीड प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और स्लोप क्या होती है किसी भी ग्राफ की? स्लोप का फार्मूला होता है राइज ओवर रन। मतलब आप यहां पे ना कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे देखो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, मैं सपोज ये वाला पॉइंट ले लेता हूं। इस पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे इस तरह से टाइम एक्सिस पे एक लाइन। ठीक है। तो ये आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगी इस तरह से, ये वाली। ठीक है। ये वाली एक ट्राइंगल मिल जाएगी। ठीक है। अब इस ट्राइंगल की जो हाइट होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं राइज। ठीक है। और इसकी ये जो बेस होती है ये वाली, इसको बोलते हैं रन। ठीक है। सो ये राइज ओवर रन, मतलब ये सारी वैल्यूज यहां से लेकर यहां तक, कितनी है वैल्यू? ये 30 है। देखो यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू बनती है 30। ठीक है। ये वाली जो हाइट है 30 है। इसी तरह से जो रन हो गया वो यहां से लेकर यहां तक बनेगा, जो कि कितना है? 15 है। ठीक है। सो इस तरह से डायरेक्टली वैल्यूज भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो राइज ओवर रन की, या आप क्या फार्मूला लगा दो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, जो कि आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है। सो पॉइंट हम ये वाला अगर ले रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? 30। ठीक है। और इस पॉइंट पे टाइम कितना है? 15। सो 30 ओवर 15, आंसर कितना आ गया? 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, जो कि बेसिकली एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। ठीक है। या कांस्टेंट स्पीड के लिए है। सो आपके पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है। सो ये तो था आपका लेक्चर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।